अंत राम कहियावत ना। अंत में जो याद आएगा, धन की याद आएगी तो धन का सांप बनना पड़ेगा, स्त्री की याद आएगी स्त्री बनना पड़ेगा, महाराज पुरुष की याद, पुरुष जिसकी याद आएगी वही बनना पड़ता है, ऐसा नहीं है। एक अयोध्या में छोटी छावनी है, छोटी छावनी है, जहां के महंत थे श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज। उस छोटी छावनी में संतों की बड़ी सेवा होती है, बड़े बड़े हाल बने हैं, 300-400 संत हमेशा रहते हैं छोटी छावनी, आज भी रहते हैं। और बड़े बड़े हाल बने हैं, उसमें अलवारियां हैं, कोई भी संत आवे तखत लगे हैं, तखत पे आसन लगावे, अलवारी में सामान रखे, अपना ताला डाले और भंडारे में प्रसाद पाए, जो नियम करना है करे, कोई सेवाएं नहीं रहते, संत लोग पड़े रहते। ऐसे ही संतों के लिए नियम बना। एक संत का शरीर छूट गया, तो जब संतों का शरीर छूट जाता है तो उनको सरयू जी में प्रवाहित कर देते हैं। सरयू जी में प्रवाहित कर दिया गया। अब सरयू जी में जब प्रवाहित हो गए तो दूसरे संत जो बगल में आसन लगाए थे, उन्होंने देखा कि एक सांप आता है और आकर के वह सांप जो संत अलवारी में ताला लगाए हैं वहां पहुंचता है, फिर लौट के चला जाता है। संत लोग किसी जीव को मारते नहीं, इसलिए ठोक ठाक के भगा दिया। जब लगातार 2-4 दिन तक देखा तो महंत जी से कहा, महाराज जी इस समय एक संत, जो संत का शरीर शांत हो गया, वहां पर एक सांप आता है, आकर के रोज उन महात्मा की आसन के पास आकर के और सीधे देख करके चला जाता है। महात्मा ने कहा, ये महंत जी ने कहा, लगता है संतिम सर्प तो नहीं बन गए, देखो महात्मा के पास कुछ रखा तो नहीं। और जैसे देखा, आए महंत जी आए, संत लोग आए, ताला लगा था, ताला तोड़ा गया। ताला तोड़ा तो कपड़े रखे थे और एक माला झोली रखी थी। क्या रखा था? माला झोली। महाराज जी यहाँ कुछ नहीं है, केवल माला झोली है। बोले इसको देखो। और जब माला झोली खोली गई और उस माला झोली में देखा गया तो चंदन का गोला था। चंदन के गोले को देखा गया, बोले इसको फोड़ो, कुछ ना कुछ रहस्य है। चंदन के गोले को फोड़ा गया तो उसमें एक सोने की मोहर निकली। सोने की मोहर निकली। महंत जी ने कहा, देखो संत ने कहीं से दक्षिणा पाके भंडारों में, और ये सोने की मोहर मिल गई होगी, रखे होंगे कि काम देगी। बाद में शरीर छूट गया, अंत में उनका ध्यान सोने की मोहर में चला गया। जीवन भर भजन किया और अंत में सोने की मोहर में मन चला गया तो सांप बनना पड़ा। इसलिए बड़ी सावधानियों की आवश्यकता। भरत जी का चरित्र यही प्रदर्शित करता है। अंते मति सागति, अंत में ब्राह्मण बने, जीवन भर नहीं बोले, इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। और रघुगढ़ नाम के राजा को इन्होंने दिव्य भवाटवी का दिव्य उपदेश दिया। क्षम्या भाव के कारण भवाटवी का जो पूर्व में भी वर्णन किया है, तो भवाटवी का दिव्य उपदेश दिया। यह भवसागर से पार होना बड़ा कठिन है। कोई संत और गुरु के माध्यम से ही हमें इस भवसागर से मुक्ति मिल सकती है। आज श्री रघुगण को दिव्य उपदेश दिया है। सभी चरित्र सुनते हुए परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव किम नाम नर कहा भगवान। हे गुरुदेव, ये नरक क्या है? ये नरक क्या है? किसको नरक कहते हैं? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे गंदा कपड़ा हो जाता है, उसको नदी में ले जाकर के, धोबी घाट में धोबी ले जाकर के उसको साफ करता है, पटक करके, रगड़ करके। ऐसे ही जब ये जीव के जीवन में अपराध हो जाते हैं तो उसको दंडित करके और उसको शुद्ध किया जाता है। वही शुद्ध करने का स्थान नरक है। दंडित कर, दंड दिए जाते हैं। 28 प्रकार के नरक है। जो जैसा कर्म करता उसको वैसे नरक में जाना पड़ता। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके द्वारा कोई ना कोई पाप ना बन जाए। ऐसे कब तक लोग नरक में जाएंगे? सुखदेव जी ने कहा, राजन, जिसको नरक से डर लगता हो वो प्रायश्चित कर ले। तीर्थ में जाके गंगा नहा के, अनेक प्रायश्चित के साधन भी हैं। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव लोग प्रायश्चित तो रोज करते हैं,
जाते हैं गंगा नहाने भी जाते हैं, पाप धो के आते हैं, लेकिन वहां से पाप धो के आए और घर पहुंचे नहीं कि फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू, ईर्षा द्वेष शुरू। तो उस स्वभाव के कारण उससे फिर से पाप बन जाते हैं। आप तो इस भवसागर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, भाव रोग के सबसे बड़े चिकित्सक हैं आप सुखदेव जी महाराज। आप इस भाव रोग के सबसे बड़े चिकित्सक हैं। कृपा करके आप कोई ऐसी औषधि बता दीजिए कि लोगों का मन ही पाप में ना जाए, मन बदल जाए। आपसे बड़ा कोई चिकित्सक नहीं हो सकता। सुखदेव जी ने कहा राजन तुमने बहुत अच्छी बात पूछी, इससे जगत हित होगा, ये सबके हित की बात है। हे परीक्षित, वास्तव में अगर भाव रोग से मुक्त होना है, इस मन को शुद्ध करना है, तो ये सबसे बड़ी चिकित्सा है, सबसे बड़ी औषधि है। क्या है? इस संसार में इस औषधि के सामने कोई औषधि क्षमता नहीं कर सकती। सबसे बड़ी औषधि, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई इसकी क्षमता नहीं कर सकती। कौन है इस औषधि का नाम क्या है? ये सुखदेव जी बताते, हम नहीं बताते। सुखदेव जी ने बताया कि नरक से बचने का सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ी औषधि है। तो महाराज जी महंगी होगी? नहीं, महंगी नहीं है, सस्ती है। इसलिए तो लोगों की श्रद्धा नहीं है। जो वस्तु सरलता से मिल जाती है उसके प्रति लोगों की श्रद्धा कम होती। जैसे गंगा के किनारे रहने वाले गंगा जी के महत्व को कम समझते, उसको कहते नैकट्य दोष। जो वस्तु आपको सरलता से मिल जाए उसका आप महत्व कम समझेंगे, और वही वस्तु अगर आपको कठिनता से प्राप्त हो तो आप उसका महत्व जानेंगे। यह सस्ती है, सहज है, सुलभ है, इसलिए इसका लोग महत्व कम देते हैं। हर जगह में, हाँ, हर जगह। तो क्या सबका अधिकार? सबका अधिकार है। इसलिए तो ये श्रेष्ठ वस्तु, श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ औषधि है। क्या है बता दूं? इस भावरोग की सबसे बड़ी औषधि। कुछ छोड़ना तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ेगा? कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। तो कौन सी औषधि बता दीजिए महाराज, बहुत जल्दी बता दीजिए। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, इस कलयुग में सबसे बड़ी औषधि है भावरोग के लिए, इससे बड़ी कोई औषधि नहीं। इस भावरोग के लिए सबसे बड़ी औषधि क्या है? बोले हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। 3 बार उच्चारण। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम। देखो, केवल हर जगह नहीं लगाया जाता, केवल वहीं लगाया जाता है जहां उस साधन की कोई क्षमता ना कर सके। घर में भोजन रखा है, अंदर भोजन करके फुर्सत हो गया, पता नहीं कितनी रसोई में रोटी बची है, कितना भोजन बचा है। अब कोई आ गए खाने के लिए, तो आप पूछते हो कितना बचा भोजन है? कुछ का केवल 2 रोटी बची और कुछ नहीं। केवल अगर लगा दिया तो फिर उसकी क्षमता, उसके समान कुछ है ही नहीं। केवलम ज्ञाप्ति मात्रम, केवल माने वही है। केवल का मतलब उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जहां जहां राम नाम का महत्व आया वहां केवल शब्द लगा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि आरा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल
आरा सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव। कलयुग में नास्तैव है ही नहीं, नास्तैव इसके समान है ही नहीं। नास्तैव गति, गति माने मार्ग, गति माने गम्यतेति गति, इसके समान कोई मार्ग है ही नहीं। कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा, इसके समान कोई मार्ग नहीं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ राम नाम मणिदीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह सो जिया। महाराज आपके पास कोई प्रमाण है क्या ये नाम के द्वारा किसी का कल्याण हुआ? हाँ हाँ बिल्कुल है। सुनो राजन, एक कानकुब्ज ब्राह्मण था, उसका नाम अजाजा था। कुसंग के कारण वैश्यगामी हो गया, जो नहीं खाना चाहिए खाने लगा, जो नहीं पीना चाहिए पीने लगा। ये कुसंग महाराज इतना बर्बाद करता है, इसलिए कुसंगा सर्वथा त्याज्य। और मैं खासकर युवा पीढ़ी को कहूंगा, युवा पीढ़ी है नहीं, उनके अंदर विकार नहीं होता है, लेकिन जब कुसंग में फंस जाते हैं तो महाराज सारे विकार आ जाते हैं। शराब किसी को नहीं बिगाड़ती, शराबी बिगाड़ता। गांजा किसी को नहीं बिगाड़ता, गंजेड़ी बिगाड़ता। विषय किसी को नहीं बिगाड़ता, विषय बिगाड़ता। इसलिए कुसंगा सर्वथा त्याज्य। इतना कुसंग में फंस गया, धर्म कर्म करने वाला ब्राह्मण वैश्यगामी। पर कृपा हुई, एक दिन संतों की संत आ गए। संत धोखे से पहुंच गए, तुरंत देखा वैश्य का घर लौटने लगे। संतों से प्रार्थना किया, हम लोग बहुत पापी हैं, कैसे उद्धार होगा? संतों ने कहा, अब तुमसे कुछ भजन नहीं होगा, साधन नहीं होगा, अब केवल नारायण नाम रखो। अपने बेटे का नाम नारायण रखो। उसने संतों की बात मान लिया परीक्षित। उस ब्राह्मण ने केवल संतों की बात मानी और अंततः नारायण नाम रख दिया बेटे का। दिन भर चिल्लाता, नारायण बेटा, नारायण बेटा, बेटा नारायण, आजा आजा। बड़ा लाडला बेटा था। एक दिन यमदूत आए लेने के लिए, भयंकर यमदूतों को देखा, घबरा गया, चिल्लाया, नारायण बचाओ, नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ। बेटा तो नहीं आया, लेकिन असली नारायण के दूत दौड़ के आ गए। यमदूतों को डंडा मार करके भगा दिया। बोले जाओ। यमदूत ने कहा कहां जाए? बोले जाओ अपने यमलोक, इसको लेकर के जाएंगे, बहुत बड़ा पापी, इसको दंड देंगे। बोले इसका सारा पाप नष्ट हो गया है, हमारे धाम को जाएगा। इसने कौन सा पुण्य किया महाराज? पुलिस ने मेरे प्रभु का नाम लिया, अंत में नाम लिया। यमदूत ने कहा ये आपकी भूल थी, अपने बेटे का नाम लिया है, बेटे का नाम लिया है। भगवान के पार्षदों ने कहा बेटे का नाम तो बाद में नारायण पड़ा है, असली नारायण तो मेरे प्रभु। कोई किसी भी तरह से उनका नाम ले लेता है। संकेतम परिहासम वा स्तोभम हेलन में उच, संकेत में, परिहास में, उपहास में, द्वेष में, राग में, कैसे भी नाम निकल जाए मुख से, उल्टा सीधा जामी है खेत परे का बीज। इस कलयुग में उल्टा नाम जपत जग जाए, वाल्मीकि भय ब्रह्म संग। ये नाम महाराज में इतनी बड़ी सामर्थ्य है महाराज। बस मैं इतना निवेदन कर दूं, इस कलयुग में नाम के समान तो कुछ है। और यहां तक मैं निवेदन करूं कि रूप में उतनी सामर्थ्य नहीं है, धाम में उतनी सामर्थ्य नहीं है, लीला में उतनी सामर्थ्य नहीं जितनी नाम में सामर्थ्य। रूप आप किसी का वर्णन करो, हमें उससे मिलना है। आप पूरे रूप का वर्णन कर दो, भैया हमें उससे मिलना है। किससे? बोले जिसके गोरे गोरे गाल, उससे मिलना है। क्या मिला दे? हमें उससे मिलना है। किससे? जिसकी लंबी लंबी नाक है, उससे मिलना है। हमें उससे मिलना है जिसके काले काले बाल हैं, उससे मिलना है। कितना भी तुम रूप का वर्णन करो, मिलाने से। अच्छा उसकी लीला का वर्णन करो, उसके जो कार्य करता है, बोले हमें उससे मिलना है जो सुबह उठ के टहलता है। क्या मिला दे? हमें उससे मिलना है जो सुबह मंजन करता है। हमें उससे मिलना है जो सुबह नाश्ता करता है। उसको करेला बहुत पसंद है, उससे मिलना है। कितना भी दिन भर की घटनाओं को आप कह दो, नहीं मिला सकते। नाम हो गया, रूप हो गया, रूप हो गया और लीला हो गई। धाम भी तुम उसके घर का भी वर्णन कर दो,
हमें उससे मिलना जिसके यहाँ काला काला गेट लगा है, हमें उससे मिलना जिसके 4 कमरे बने, हमें उससे मिलना है। आप बिल्कुल सही सही वर्णन कर रहे हो, लेकिन वह नहीं मिला सकता है। और आपने केवल उसका नाम बोल दिया, तो नाम बोलने से वो आपको रूप भी बता देगा, नाम बोलने से उसका गुण भी बता देगा, उसका घर भी बता देगा। नाम से सब कुछ अपने आप प्रकट हो जाएगा। नाम में वह सामर्थ्य नहीं महाराज, नामी में वह सामर्थ्य नहीं जितनी नाम में सामर्थ्य। स्वयं खिंचे चले जाते हैं नाम में वह सामर्थ्य। और नाम में कोई शुद्धि अशुद्धि का बोध नहीं, नाम में किसी प्रकार की सावधानी नहीं, नाम में किसी प्रकार का दोष नहीं। अन्यान्य साधनों में सावधानी की जरूरत है। व्रत रहो, साबूदाना गड़बड़ निकल गया तो व्रत खंडित हो गया। अनेक अनेक और भी साधन है, हम उन साधनों में सावधानियों की आवश्यकता, पर नाम में किसी प्रकार की सावधानी की जरूरत नहीं है। कैसा चित्रकूट में देखा होगा, अयोध्या में देखा होगा, वृंदावन में रिक्शे वाले भी राधे राधे बोलते हैं ना। किसी को बुलाएंगे भी तो राधे। चित्रकूट में जाएंगे तो सिया राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिया राम, इधर आओ। भोजन भी परोसोगे तो रोटी राम, दाल राम, भात राम, पकौड़ी राम, कचौड़ी राम, मंगोड़ी राम, सब राम राम। ये भगवत बुद्धि हो जाती है। किसी को बुलाएंगे सिया राम, इधर आओ सिया राम, ऐसा नहीं उसका नाम है, लेकिन एक उच्चारण का तरीका। तो जो तीर्थों में रह करके लोगों का अभ्यास है, वो हम अपने घर में भी तीर्थ बना सकते हैं। तीर्थी कुर्वन्तु तीर्थानि, हम स्वयं तीर्थ बना सकते। कैसे बनता है? हम मनसा वाचा कर्मणा भगवतमय अपनी बुद्धि को कर लें। महाराज हम बुलाते हैं, फोन में हेलो बोलते हैं, सियाराम बोलना शुरू कर दें। आज से फोन में हेलो बंद। क्या बोले? क्या बोले? फोन में हेलो बंद कर दें। क्या बोले? सियाराम। तो सामने वाला भी सियाराम बोले। वक्ता को इतना तो अधिकार होता है ना, वक्ता को इतना अधिकार तो होता है। तो इसलिए आज से हम लोग संकल्प ले लें, आज से क्या बोलेंगे फोन में? सियाराम बोले। कई माताएं तो बोल नहीं रही, कहीं झंझट में न फंस जाए, हमें सियाराम बोलना पड़ेगा। भैया जब फोन नहीं चल रहा था तो कोई हेलो पहले से प्रैक्टिस करके आए थे क्या? यही हेलो बोलना सीखा है ना। तो हम जैसा अभ्यास बनाएंगे वैसा हमारा अभ्यास बन जाएगा। सियाराम बोलना शुरू कर, सामने वाला भी सियाराम बोलेगा। और एक बात और बता दूं, कहिए तो बता दूं, नहीं तो आगे प्रसंग में पहुंच जाऊं। एक बड़ी अच्छी एक संत बात बता रहे थे, बड़ी सरल बात, गृहस्थों के लिए है, गृहस्थ जीवन के लिए। बता दूं? अच्छा चलो बाद में बता दो। अच्छा कोई बात नहीं, चलो समय थोड़ा मुड़ाएंगे पीछे हो जाएगा तो चल जाएगा। एक बड़ी प्यारी बात संत बता रहे तो मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा अच्छा लगा हमको इसी नाम का संबोधन। उन्होंने कहा कि गृहस्थ विवाह से होती है, गृहस्थी की शुरुआत विवाह से। जब शादी होती है तो पति पत्नी बन जाते हैं, गृहस्थी शुरू हो जाती है। पर पति पत्नी बन जाते हैं, पति पत्नी के बाद में फिर बच्चे होते हैं, अनेक पर निश्चित नहीं है। एजी ओजी कह के काम चलाते रहते हैं। पति पत्नी का संबोधन आज तक निश्चित नहीं है। निश्चित है किसी स्कूल में किसी को पढ़ाया गया कि पति को क्या कहना है, पत्नी को क्या कहना है? कोई नहीं कहता ये पति इधर आओ, कोई नहीं कहता ये पत्नी इधर आओ। जो जिससे बनता है सो कहते रहते हैं। कोई बच्चों के नाम से संबोधन करते हैं, कोई किसी नाम से करते हैं। तो संत ने कहा कि गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा संबंध है पति पत्नी का, सबसे बड़ा संबंध। यहाँ तक कि बच्चों की भी शादी हो जाती तो अपनी अपनी बहुओं को लेके वो चले जाते हैं। अब बचते हैं दोनों लोग, फिर से आदि से अंत तक पति पत्नी ही रहते हैं। तो आदि से अंत तक उन्हीं के संबोधन चलते हैं। तो पति पत्नी को और पत्नी पति को क्या बोले? सियाराम बोले। क्या बोले? हम लोग कहेंगे महाराज जी ये तो बड़ा कठिन काम है, ये तो बहुत कठिन काम है। क्या करें? 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 50 साल हो गया, कहते कहते कैसे बदलेंगे? भैया देखो थोड़ा थोड़ा तो बदलना पड़ेगा। नहीं हमें चित्रकूट से क्यों बुलाया? थोड़ा थोड़ा तो बदलना पड़ेगा।
पत्नी पति को और पति पत्नी को क्या बोलेंगे? कहे महाराज जी संकोच लगेगा, शर्म लगेगी। तो और कुछ बोलने में संकोच नहीं लगता? ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। जब और कुछ बोलने में संकोच नहीं लगता है तो सियाराम बोलने में कौन सा संकोच लगेगा? तो आज से क्या बोलेंगे, कम से कम याद तो रखेंगे महाराज जी आए थे तो हम लोगों के बीच में भगवान को बिठाल के गए थे। और दाम्पत्य जीवन में अगर भगवान आ गए तो वह दाम्पत्य जीवन सर्वश्रेष्ठ संबंध होता है। दाम्पत्य जीवन में विवाह होता तो बाती मिलावन होता है। बाती मिलावन का मतलब होता है यह दो प्रकाश, दो आत्माएं एक साथ हो रही, ये जीवन भर साथ रहेंगे, एक विचार, एक व्यवहार, एक कार्य। लेकिन जब हमारा संबोधन ही एक नहीं है तो व्यवहार, विचार, कार्य कैसे हो सकते? इसलिए आज से निश्चय करें कि पत्नी पति से और पति पत्नी से क्या बोलेंगे? हाथ उठा के बोलिए, आज से बदल दीजिए। आज से बोलेंगे सियाराम। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? थोड़ा और तेजी से बोलिए। कुर्सी वाले तो ध्यान रखें, नहीं तो कुर्सी में गड़बड़ी आ जाएगी। हाँ, सभी लोग क्या बोलेंगे? सियाराम बोलेंगे। अगर कहीं थोड़ा मोड़ा मनमुटाव भी होगा पति पत्नी के बीच में कदाचित, तो सियाराम जी आके आपके दाम्पत्य जीवन को संभाल लेंगे। इसलिए सियाराम सबसे श्रेष्ठ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये भगवान श्री राम जी का